आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। प्रदेश प्रवक्ता देवास शाजापुर सांसद सम्मान्य महेंद्र सिंह जी सोलंकी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री राजेश यादव जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिला अध्यक्ष जुगनू गोस्वामी जी, हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं माननीय जिलाधीश से निवेदन करता हूँ कि इस प्रेस वार्ता की थोड़ी रूपरेखा बनाकर हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी इसके बाद में संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के 8 साल के पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 से लेकर 2022 तक जिस प्रकार से इस आधुनिक भारत के निर्माण में पूरी निष्ठा के साथ इस देश के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सब पर प्रयास को नारा देकर इस देश की 130 करोड़ जनता को एक माला में पिरोने का काम किया है। और उनकी इस 8 साल की उपलब्धि को हम आज पत्रकार साथियों के साथ साझा करना चाहते हैं, ताकि आपके माध्यम से समाज में केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को समाज के बीच में हम हमारा विषय आपके बीच में साझा कर कर समाज के बीच में पहुंचाने का आपसे आग्रह निवेदन करते हैं। रूप से समय समय पर भारतीय जनता पार्टी सहयोग और समर्पण के आधार पर केंद्र की जो सर्वस्पर्शी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उनकी सारी बातों को लेकर आज हमारे प्रदेश के प्रवक्ता, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र सोलंकी जी भाई साहब आपसे केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों की सारी चर्चा साझा करेंगे। साथ में हमारे महामंत्री भाई राजेश यादव जी, हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के भाई जुगनू गोस्वामी जी, हमारे मीडिया के प्रभारी भाई धर्मेंद्र चौधरी जी, हम सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग आपके बीच में बैठे हैं। निश्चित रूप से आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन 8 सालों में भारत को जिस गरिमामय स्थिति में पूरे विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का जो प्रयास किया, वो आज पूरे विश्व में धरातल पर कहीं न कहीं परिलक्षित होते नजर आ रहा है। और उसी के साथ साथ इस 130 करोड़ जनता के बीच में सेवा के माध्यम से चाहे गरीब कल्याण की सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे वैक्सीनेशन, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ निःशुल्क वैक्सीनेशन के माध्यम से, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सारी योजनाएं हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कई सारी योजनाएं हों, चाहे हमारे सुरक्षा के क्षेत्र में कई नए नवाचार के साथ इस देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के प्रति जिस वचनबद्धता के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से आज हम आप सबके समक्ष केंद्र की 8 साल की उपलब्धियों को लेकर आपके बीच में हम अपनी चर्चा करने आए हैं। आपने अल्प सूचना पर जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हमको उपस्थिति कराकर अनुग्रहित किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला परिवार की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। अब हमारे सांसद जी आपके बीच में केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार। विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे नरेंद्र मोदी जी के स्वर्णिम 8 वर्ष पूर्ण हुए। मैं सबसे पहले अपनी ओर से देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र की ओर से के लक्ष्य की पूर्ति के लिए निरंतर कार्य कर रही है और इस कार्य में उन्होंने सामाजिक संवेदना के अनेक कीर्तिमानों को स्थापित किया है। द्वारा कभी भी कोई सकारात्मक और सार्थक प्रयास नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार इन 8 वर्षों में गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए एक संकल्प लेकर और उस संकल्प की सिद्धि के लिए
कार्य करने में निरंतर जुटी रही है। 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की कोरोना काल में स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कार्य हुए, उन कार्यों की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो हमने अन्न वितरित किया उसकी, और विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर जो 190 करोड़ टीके लगाए, इस बात की चर्चा विश्व स्तर पर हुई और इन कार्यों को पूरे विश्व ने सराहा। देखिए, महंगाई किसी भी दौर में कभी रुकी नहीं। हम आज़ादी के समय से लगातार बात करें तो महंगाई अपनी गति से बढ़ती है, और आज महंगाई वैश्विक समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। कोरोना काल में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था चरमराई, अर्थव्यवस्था पे जो वज्राघात हुआ, उससे पूरा विश्व महंगाई की चपेट में है। लेकिन पूरे विश्व के साथ यदि हम भारत का तुलनात्मक अध्ययन करें तो फिर भी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हमारे पड़ोसी देशों की कई खबरें आपने अखबार में पढ़ी होगी, जहां पर मूंग की दाल भी 250 रुपया किलो में मिल रही है। अगर उस वैश्विक परेशानी के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो भारत में नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए पूरा प्रयास किया है और कोशिश की है कि इस महंगाई की मार किसी गरीब पर, किसी कमजोर तबके के व्यक्ति पर न पड़े। सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, अगर जमीनी स्तर पे देखें तो उसमें लगातार आनी है, कई गरीबों को आवास नहीं मिले। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो मंशा है वो ये है कि 2024 तक कोई भी व्यक्ति बेघर ना रहे, हर व्यक्ति को घर मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1.2 करोड़ लोगों को आवास स्वीकृत हुए, ग्रामीण में 2.3 करोड़ लोगों को आवास स्वीकृत हुए। अब जमीनी स्तर पर यदि छोटी मोटी कोई अनियमितताएं होती है, उसकी जैसे ही कोई शिकायत प्राप्त होती है हम लोग उसकी जांच करवाते हैं। यदि आप लोगों के भी नॉलेज में इस प्रकार की कोई अनियमितता हो तो बताएं, उसकी जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देवास की बात करें हम तो जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना नो डाउट प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है, मतलब तमाम सारी योजनाएं ऐसी हैं जो बहुत अच्छी योजना है, लेकिन जमीनी धरातल पर इन योजनाओं में पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। देवास में 400 प्रधानमंत्री आवास के 400 मकान यानी 25% मकान होते गलत तरीके से आवंटित कर दिए गए। नगर निगम में महापौर आपकी भाजपा पार्टी के थे, परिषद अपनी थी, और उसके अलावा भाजपा के ही आपके साथ मंच पर बैठे हुए हैं जिन्होंने गोस्वामी जी ने इस मामले को उठाया। एक भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाए, एक भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई, मकान को ही उन्होंने आवंटन निरस्त किया। देखिए, यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई भी अनियमितता हुई है तो उसको एक प्रॉपर फोरम पे उठाना पड़ेगा। यदि आप एक प्रॉपर फोरम पे उसको उठवाते हैं तो उसकी जांच करवाई जाएगी और उसका जो भी परिणाम होगा वो सार्वजनिक किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसमें जांच हुई, लेकिन जांच भी उसी एजेंसी ने की, नगर निगम ने जांच की, जबकि कहीं ना कहीं दोषी भी वही एजेंसी है। आप स्वास्थ्य विभाग का मामला राजस्व यादव जी ने उठाया, वहाँ पर पैसे मांगने का बहुत अच्छी सुविधा है। देवास का हॉस्पिटल वाकई नो डाउट आसपास के 4 जिलों में ऐसा अस्पताल। वैसे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो केंद्र सरकार की उपलब्धि और योजनाओं के संबंध में है। इससे एक मिनट सुनिए तो सही, इससे रिलेटेड यदि कोई योजना में कोई अनियमितता की कोई बात दिखी हो तो मैं प्रमाण के आप उचित फोरम पे इस मामले को उठाएं, उसकी एक कॉपी मुझे भी दें। मैं जिस व्यक्ति के भी साथ अन्याय हुआ होगा उसको पूरा न्याय दिलाने की कोशिश मेरा जो सवाल है वो सरकार के हाथ में। हम जान ही रहे हैं अभी, हम आप सबके एक एक प्रश्न का उत्तर देके जाएंगे। आप बैठिए तो सही, बताइए। सरकार के 8 साल निश्चित रूप से देश के लिए बहुत अच्छे हैं,
बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए गए और हो सकता हम मान सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि $5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी अचीव कर सकते हैं। लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ राज्यों को समान रूप से मिलना चाहिए। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। केंद्र सरकार से पेट्रोल पे 9 रुपये 9.5 रुपये कम किए गए, लेकिन प्रदेश में वेट कम नहीं किया गया। और गैर बीजेपी राज्य शासनों में रेट कम है और हम बीजेपी जो डबल इंजन की सरकार आप मांगते हो, हम ज़्यादा रुपये दे रहे हैं। देखिए, देश जब चलाना है तो देश केवल पेट्रोल के दाम से के कम होने से या ज़्यादा होने से नहीं चलता। देश को चलाने के लिए देश में जितनी प्रकार की सेवाएं और जितनी प्रकार की योजनाएं और जितने प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके बीच एक बहुत बेहतर समन्वय बनाना पड़ता है। केवल वेट के कम कर देने या वेट के घटा देने से आप ये आकलन नहीं कर सकते कि देश की व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब टैक्स कम किया तो पिछली बार शिवराज जी की सरकार ने भी कम किया था, लेकिन किसी भी चैनल ने, किसी भी पत्रकार मित्र ने इस बात को नहीं उठाया कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है उन्हें 1 रुपया पेट्रोल के और डीजल के दाम में कम नहीं किया था। आज भी सबसे सस्ता पेट्रोल आपको मिलेगा तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है वहीं मिलेगा। ये डबल इंजन की सरकार का फायदा है। 48 रुपये थी, अभी स्थिति 89 रुपये हो गए। केवल डीजल पेट्रोल के दाम से इस बात का आकलन नहीं लगाया जा सकता कि देश की समुचित व्यवस्था कैसे चलेगी। हम मान रहे हैं वैश्विक समस्या है, पूरे विश्व में महंगाई बढ़ रही है, भारत में भी बढ़ी है, लेकिन उसको नियंत्रित करने का लगातार प्रयास चल रहा है। बेटा, जिस तरह से हमारे रुपये का रोजाना आंदोलन हो रहा है और रुपया डॉलर के सामने कमजोर हो रहा है, तो उस स्थिति में आप कैसे देखते हैं कि हमारी करेंसी पर वैश्विक खतरा नहीं बढ़ रहा? देखिए, विश्व में जिस प्रकार से कोरोना का वज्राघात हुआ उसके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी चरमराई थी। उसको ट्रैक पे लाने का पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। यदि रुपया का दाम कम हो रहा है डॉलर के मुकाबले तो ये कोई पहली घटना नहीं, आज़ादी के बाद से निरंतर ये होता रहा है। बल्कि यदि आप तुलनात्मक अध्ययन जब करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी सरकार बहुत सशक्त और सुदृढ़ करने में कार्यरत रही है और सफल हुई है। बेटिया बताइए। अभी जो जीएसटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जीएसटी लागू नहीं कर रहे हैं, उसका मेन रीजन यही है ना कि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, यही है। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए बड़ा मुद्दा अगर देखेंगे बीजेपी का तो महंगाई का ही है। मैंने फिर कहा आपको कि महंगाई एक वैश्विक समस्या है, पूरे विश्व में महंगाई बढ़ रही है और उसके लिए जो कारक काम करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा कारक काम कर रहा है कोरोना का। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन यदि हम पूरे विश्व के दूसरे देशों से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम आज भी स्थिति नियंत्रण में है। रही बात पेट्रोल डीजल की, हमें यदि देश चलाना है तो देश की समग्र वस्तु स्थिति पर, देश की समग्र सेवाओं पर, देश की समग्र योजनाओं पर, देश के समग्र कार्यक्रमों पर विचार करते हुए हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि देश विकास कर रहा है या नहीं। मान लिया जाए कि डीजल पेट्रोल यदि सस्ता हो जाएगा तो हम ये मानेंगे कि देश का विकास हो रहा है। सर, लेकिन आप उसको जीएसटी के दायरे में लेकर आ जाइए ना। उस पर मंथन चल रहा है, जब उचित समय आए उसमें उचित निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पार्टी के लिए थी। अगर हम बात कश्मीर की करेंगे, आपको जो पिक्चर रही थी कश्मीर पर, इसको सराहा गया, सब दिखाया गया, उसके बाद कश्मीर में किस तरह की हालत है, हिंदुओं को क्या मानते हैं, चुन तरफ तो मार रहे हैं, डीलिंग हो रही है वहाँ पर, और हिंदुओं और कश्मीर पंडितों को लेकर पलायन वापस से चालू हो गया। देखिए, जम्मू 2019 में तो हुआ था सर, पर अभी वापस से पलायन चालू हो गया और कल ही 2 लोगों को टारगेट किलिंग करके हिंदुओं को मारा गया है। और आज उसमें सारे सरकारी कर्मचारी कश्मीर से को छोड़कर जम्मू की तरफ भाग गए। जवाब दूंगा मैं। जी हाँ जी। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
1952 से लगातार जम्मू कश्मीर के लिए यदि कोई लड़ा है तो वो जनसंघ है, वो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे नेताओं ने जम्मू कश्मीर की लड़ाई को लगातार लड़ा। हम कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लागू की गई है इसे हम हटाएंगे। इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर को भारत माता का मुकुट बनाए रखने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत रही है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहे, इसलिए हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया और हम काफी हद तक कामयाब रहे। मगर हमारा ये निर्णय गलत है, इसको साबित करने के लिए भी इस देश में कई नकारात्मक ताकतें काम कर रही हैं जो ये बताना चाहती है कि धारा 370 का जो निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लिया गया है गलत है। ऐसा बताने के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया गया है कि हर घटना को एक बड़ी घटना बताकर प्रस्तुत किया जा रहा है। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में हिंदू खतरे में है, तो क्या अभी खतरे में है? जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद से ही निरंतर हिंदू खतरे में रहा है और हिंदू को सुरक्षित करने के लिए निरंतर नरेंद्र मोदी जी की सरकार प्रयासरत है। यदि जो कार्रवाई की गई सार्थक परिणाम नहीं आए तो इससे भी सख्त कार्रवाई भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। सांसद जी, आने उसको अमरनाथ यात्रा आने वाली पहले यात्रा रोकी गई है, आपके सामने चुनौती रहेगी अमरनाथ यात्रा। आगे भी हिंदुत्व पे जो भी प्रहार करेगा उसको पहले भी जवाब मिला है, आगे भी जवाब मिलेगा। ये भारत देश हमारा देश है। इस देश में यदि कोई नुकसान होता है तो हमारा नुकसान होगा। इसलिए जो भी कार्रवाई की जाएगी पूरा सोच समझ के की जाएगी, क्योंकि हम हमारे देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश का किसी प्रकार का नुकसान हो। देश बहुत नाश्ता बाहर करेंगे। देश में के मार्गदर्शन में देश को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनने से रोकना चाहती है। ये केवल कानपुर की बात नहीं, ये हर देश किसी भी तरह से दंगे के माध्यम से दंगे करवाकर देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बदनाम किया जाए, इस प्रकार की जो भी षड्यंत्र होंगे उनको कुचल दिया जाएगा, उनको रोका जाएगा। थैंक यू।